एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जी अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, दिन है आज ट्यूसडे का, तो मंगलवार का मेरा ये व्लॉग है। और अभी यहाँ पर मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। तो मोक्ष के लंच बॉक्स की जो है तैयारी हो रही है। और कल मोक्ष ने मुझे बोला था कि मुझे सैंडविच खाना है, लेकिन मैंने कल उसको सैंडविच बना करके नहीं दिया था, क्योंकि कल मैंने बनाए थे आलू के पराठे। तो उसमें से मैंने आलू तो रख लिए थे अलग से, बॉईल के हुए जो होते हैं, तो मैंने अलग से निकाल करके रख लिया था। बाकी का मैंने मसाला बना दिया था, क्योंकि बच्चों का मन हो जाता है, जैसे ब्रेड वगैरह रखे रहते हैं तो मैं शाम के टाइम में बच्चों के लिए बना देती हूँ स्नैक्स वगैरह कुछ भी। ऐसे सैंडविच ज़्यादातर करके बन जाता है, जैसे आलू होते हैं या फिर जो है मतलब ब्रेड रखा रहता है। लेकिन कल बना करके नहीं दिया, क्योंकि बच्चों का लंच ही जो है 3 बजे के करीब हुआ। बच्चों का जो है ना मन नहीं हो रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि सुबह में जब आलू के पराठे हो जाते हैं फिर उन्होंने जो है ना 11 बजे के लगभग भी मेरे पास बैठ करके खा लिया था, क्योंकि मेरा नाश्ता जो है कल लेट हुआ था। और फिर जो है ना मतलब फिर दोपहर के टाइम में तो भूख इतना होती नहीं है, जब 11 बजे के करीब भी दोबारा से जो है ना हो जाता है, बच्चों का हो या हमारा हो, तो फिर लंच टाइम में इतना जल्दी भूख नहीं लगती है। तो मैंने अभी उसके लिए जो है ना ये वाला नाश्ता बना दिया है, क्योंकि कल से ही वो बोल रहा था। तो मैंने सोचा अभी नाश्ते में इतना सब कुछ मतलब जो है ना सब्जी वगैरह नहीं बनाते हैं, क्योंकि मुझे अभी जो है मटर भी बनानी थी। और जैसे कल जो है हस्बैंड लेकर के आए थे रात के टाइम में फ्रोज़न मटर, तो फ्रोज़न मटर जो है ना रखी हुई थी, उनका मन हो रहा था कि आलू मटर की सब्ज़ी बनाना, लेकिन मैंने आलू कट नहीं करके रखे हुए थे। और अभी सुबह में थोड़ा सा लेट भी हो गया था, तो मैं सोच रही थी अगर मैं सब्जी काटने के लिए बैठूंगी तो लेट हो जाएगा। लेट इसलिए हो गया था क्योंकि बच्चों को रेडी करने के चक्कर में ना कभी कभी टाइम ऐसे आगे निकल जाता है, भागने लग जाता है, मतलब कि पता नहीं लगता है टाइम का, और बच्चों को टाइम से पहले रेडी भी करना होता है। तो कल जो मैंने आलू रखे थे बॉईल किए हुए, मैंने फटाफट से बस उनका जो है ना मसाला रेडी किया। नमक मिर्च ज़्यादा तो फिर मैं कुछ नहीं डालती हूँ, जब बच्चों के लिए बनाती हूँ सैंडविच तो बस आलू डाल करके और मसाला नमक मिर्च जो मसाले होते हैं बस वही डाल करके मैंने उसका जो है ना लंच बॉक्स पैक कर दिया था। उसमें से एक ही लेकर के गया वो, और एक जो है किशु ने, मतलब आधा किशु ने ले लिया था, आधा मोक्ष ने ले लिया था। और बच्चों को दोनों को मैंने दूध दे दिया था, क्योंकि किशु क्या करता है सुबह के टाइम में कभी वो ले लेता है कभी नहीं लेता है, मोक्ष के साथ ले लेता है खासकर करके, क्योंकि बच्चे जब छोटे रहते हैं ना तो बच्चे आपस में ही जो है मिल बांट करके, मतलब उनका मन होता है बच्चों को देख करके खाने का। अगर बच्चा घर में अकेला होता है ना तो उसका जो है ना मन बड़ा मुश्किल हो जाता है, मतलब खाने पीने की चीज़ों को लेकर के, तो बड़ी मुश्किल से बच्चे खाते हैं। बच्चों के साथ में बच्चा जो है ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो मैं आ गई थी छत में, मोक्ष तो स्कूल जा चुका था, और अभी मैं आप सभी को छत का जो है ना बाहर का नज़ारा दिखा रही हूँ। और आसपास में देखने में इतना सुंदर लग रहा था जैसे कोहरा होता है, और मेरे ख्याल से ये कोहरा ही है, क्योंकि जैसे खुले में रहते हैं ना तो खेत वगैरह है आसपास में, तो इन सब जगह पर जो है ना जल्दी से दिखने लग जाता है कोहरा, जैसे ओस भी पड़ने लग जाती है। तो मैं जो है ऊपर घूमी काफ़ी देर तक, मेरे ख्याल से 15-20 मिनट के लिए मैंने जो है ना पूरी छत पर राउंड लगाया। और छत काफ़ी लंबी है तो अच्छे से जो है ना एक्सरसाइज हो जाती है, कभी कभी टाइम मिल जाता है, और मौसम भी अच्छा बना हुआ था। तो नाश्ते की मुझे इतना टेंशन नहीं थी, मतलब मैं थोड़ी देर के बाद बना लूँगी, झाड़ू पोछा ये सब करके क्लीनिंग करके। बस मोक्ष जा चुका था स्कूल, सुबह के टाइम में ज़्यादा रहती है भागा दौड़ी, लेकिन आज जो है ना हल्का फुल्का नाश्ता हुआ उसका, तो जो है ना मतलब जल्दी से बन गया था। उसके बाद मैंने चाय बना ली थी। हस्बैंड नीचे थे, उन्होंने जनरेटर ऑन किया हुआ था, क्योंकि टैंक में जो है ना पानी भरना था, तो फिर वो नीचे की साइड में थे, मैं उनको नीचे ही चाय दे करके आ गई थी। और मैं आ गई हूँ यहाँ पर छत में अपनी चाय लेकर के। तो वो बोल रहे थे कि जब पानी भर जाएगा तो बता देना। तो बस पानी जो है ना कुछ ही कमी थी, मैंने उनको बोल दिया था कि अभी जो है बंद कर दो जनरेटर को, क्योंकि नीचे तो मतलब जो है ना टंकी में पानी आ जाता है तो पता लग जाता है। लेकिन मैं ऊपर आ गई थी तो मैंने ऊपर से ही देखा तो थोड़ा ही कमी थी, तो मैंने उनको मना कर दिया था कि अभी जो है बंद कर दो। और इससे पहले जो है ना चाय मैं जैसे बना करके आई, तो उससे पहले जो है मैं नीचे के साइड में पूरा जो है ना झाड़ू लगा करके आई हूँ, बाहर की साइड में और अंदर शॉप में भी, क्योंकि सीमेंट वगैरह पड़ा हुआ था टाइल्स पर भी, तो गंदा सा लगता है ना, तो फिर मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा जितना भी होता है तो साफ़ करते रहते हैं। और फिर जो है बाहर की साइड में भी काफ़ी ज़्यादा रेत हो रखा था, क्योंकि बाहर अगर एंट्रेंस पे पड़ा रहता है ना गंदगी होती है तो वो सीधा जो है ना फिर घर में ही आती है। तो घर में भी साफ़ होना चाहिए, उसी के साथ साथ जो है ना बाहर भी साफ़ होना चाहिए, क्योंकि बाहर की गंदगी हमेशा जो है ना पैरों में लग करके घर में ही आती है। तो घर के बाहर भी जो है ना साफ़ सुथरा होना चाहिए। और जैसे मैं चाय पी रही थी अपनी, तो हस्बैंड ऊपर आ गए थे, मैंने उनको बोल दिया था कि आलू भी लेते आना। तो मैंने जो है ना थोड़ा बहुत देर घूम करके और फिर मैंने आलू की सब्ज़ी भी जो है ऊपर ही कट कर ली थी। तो बस आलू कट कर लिए थे मैंने, ऊपर बैठे बैठे ये काम हो गया थोड़ा सा। और फिर मैं आ गई थी नीचे, घर को समेटा मैंने, झाड़ू तो मैंने पहले ही लगा दी थी। तो मैंने सोचा पोछा लगा लेते हैं, क्योंकि अभी इतना जल्दी भी नहीं थी काम की, नाश्ते की।
और फिर यहाँ पर जो है ना टाइम भी मेरे ख्याल से 8 बजे के करीब ही हो गया है। तो मैं यहाँ पर जो है घर में पूरे में पोछा लगा लूँगी। और काफ़ी अच्छा लगता है जब सुबह सुबह जो है ना घर की क्लीनिंग हो जाती है, घर एकदम से साफ़ सुथरा हो जाता है। अगर सुबह में ऐसे मतलब बिखरा सा पड़ा रहता है या गंदा सा पड़ा रहता है ना, तो नाश्ता भी बना लो, मतलब जैसे बच्चों के लिए सुबह में बनाना होता है तो मेरा तो सुबह में ही बन जाता है सब्जी रोटी। मैं बच्चों के लिए अलग से कुछ नहीं बनाती हूँ नाश्ते में। तो जैसा जो है ना हम लोग खाते हैं, हस्बैंड लेकर के जाते हैं, जो कुछ भी लेकर के जाना होता है उनको, तो वही जो है मैं मोक्ष के टिफ़िन में भी देती हूँ। बच्चों को कभी मैं अलग से बना करके नहीं देती हूँ। तो फिर जो है ना मतलब मेरा एक ही बार में काम निपट जाता है और फिर जो है बाद में होती है घर की क्लीनिंग। लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा ना मुझे ये लगता है कि सुबह सुबह घर जो है ना 8 साढ़े 8 बजे तक साफ़ सुथरा हो जाता है। उसके बाद जो मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ ना नहा धो करके, तो तब ज़्यादा अच्छा लगता है। और सुबह में जब जल्दी से घर की साफ़ सफाई का काम निपट जाता है ना, तो सुबह सुबह मतलब 9 बजे से पहले पहले भी अगर जो है घर में दिया जल जाता है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी भी मिलती है। और अगर सुबह में जो है घर में दिया बाती नहीं होती है ना, 10 बजे के बाद कभी कभी मुझे टाइम मिलता है 9:30 10 बजे तक, तो फिर उस टाइम पर मतलब इतना अच्छा नहीं लगता है जितना जो है सुबह सुबह के टाइम में करने में अच्छा लगता है। तो बस घर की साफ़ सफाई तो हो गई थी, बल्कि मैंने कपड़े नहीं धुले थे अभी, कपड़े मैंने ऐसे ही रख दिए हैं क्योंकि हस्बैंड कह रहे थे कि नाश्ता बना लो, अभी जो है ना भूख भी लगाई है। 8:30 पौने 9 बजे के करीब जो है ना मेरे ख्याल से टाइम हो गया था। पौने 9 तो नहीं बजे थे, लेकिन 8:30 से थोड़ा सा ऊपर जो है टाइम हो गया था। तो मैंने सोचा कपड़े जो है ना बाद में ही धोऊंगी मैं, क्योंकि शूज़ भी थे मोक्स के जो कि काफ़ी गंदे हो रखे थे, वाइट वाले शूज़। तो मैंने सोचा इनमें टाइम लग जाएगा 15-20 मिनट, तो चाहे कितना भी कम कपड़े हों तो लग ही जाता है। तो मैंने सोचा पहले जो है ना नाश्ता बना लेते हैं टाइम से, आराम से बैठ करके वो भी कर लेंगे नाश्ता, उसके बाद जो है ना कपड़े धुलने का काम कर लेंगे। क्योंकि लगातार जब सारे काम निपटाने होते हैं ना तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मैं थक जाती हूँ। तो मेरा आज जो है ना धीरे धीरे से काम करने का मन हो रहा था, तो मैंने सोचा पहले मैं नाश्ता ही बना लेती हूँ, उसके बाद मैं कपड़े जो है आराम से बाद में धो लूँगी। तो यहाँ पर मैंने पहले जो है फ्रोज़न मटर थी जो पैकेट की, उनको पानी में डाल करके रख दिया था। तब तक मैंने यहाँ पर जो है ना मसाले जो प्याज टमाटर होते हैं तो उनको कट कर लिया था। तब तक मैंने जो है मटर को भिगा करके रखा और उसके बाद जो है ना उनको अच्छे से धो करके, और यहाँ पर मैंने जब अच्छे से मसाला मेरा रेडी हो गया, मसाला तो वही ग्रेवी जैसे मैं बनाती हूँ डेली ही, अच्छे से तैयार करके जब मसाला ऑयल छोड़ देता है ना तो तभी मसाले अच्छे से पकते हैं हमारे, और उससे ही जो है सब्ज़ी में टेस्ट आता है, नहीं तो अच्छी नहीं बनती है सब्ज़ी, कलर भी नहीं आता है मसालों का। तो यहाँ पर जो है मैंने बाद में सबसे बाद में जो है हींग डाल दिया है, और पानी मैंने कम ही डाला है आलू की सब्ज़ी में, आलू मटर की सब्ज़ी में, क्योंकि जब मैं रोटी सब्ज़ी बनाती हूँ ना मतलब तो फिर मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी थोड़ा सा कम ग्रेवी बनाती हूँ। अगर चावल बनाने होते हैं मुझे तो मैं थोड़ा सा पतला रख लेती हूँ सब्ज़ी को, ग्रेवी ज़्यादा कर लेती हूँ, नहीं तो मैं टाइट सी थिक सी रखती हूँ, जिससे कि जो है ना अच्छी लगती है रोटी के साथ खाने में। तो सब्जी को तड़का लगाने के बाद मैंने यहाँ पर बना लिए थे पराठे, हस्बैंड को जो है नाश्ता करा दिया था, उसके बाद मैंने अपने लिए भी बना करके रख लिए थे। लेकिन वो नारियल फोड़ने लग गए थे, बल्कि फोड़ भी नहीं रहे थे, मैंने उनको बोल दिया था कि नारियल फोड़ करके जाना, तो वो निकलने ही लग रहे थे। तो कहने लगे कि लाओ जल्दी से दे दो। अभी मतलब उनको जो है ना मतलब जब भी उनका नाश्ता हो जाता है बस उनको ये रहता है कि मैं निकल जाऊँ घर से, फिर कहते हैं मुझे ये काम है ये काम है, इस तरह से वो करते हैं। तो पौने 10 बजे से पहले ही बल्कि आज निकल गए थे, कभी तो वो 10 बजे निकलते हैं, वैसे तो पौने 10 तक वो निकल जाते हैं, लेकिन 9:30 से कुछ ही ऊपर था टाइम, 5-7 मिनट ही, तो वो निकल गए थे नारियल को फोड़ करके। और नारियल जो है ना खाने में अच्छा लगता है, और जो उसका पानी भी होता है ना, और तो घर में कोई पीता नहीं है, तो मुझे अच्छा लगता है तो मैं ही पी लेती हूँ उसको। किशु को मैं पिलाने की कोशिश करती हूँ लेकिन वो पीता नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हेल्थ के लिए अच्छी रहती हैं, तो बच्चों के साथ भी मैं कोशिश करती हूँ उनको खिलाने पिलाने की। लेकिन बच्चे जब ज़बरदस्ती मतलब ये करने लग जाते हैं ना वोमिटिंग जैसा, तो फिर मैं बच्चों के साथ ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ खाने पीने में, जो उनका मन होता है फिर मैं बस उनको वही देती हूँ, जो भी बच्चों को अच्छा लगता है खाने पीने के लिए मैं उनको वही चीज़ें देती रहती हूँ। लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो है ना अपनी ओर से कोशिश करती हूँ, जैसे कोई नई चीज़ होती है बच्चों को खिलाने की, और करनी भी चाहिए, जिससे जो है ना बच्चों की हेल्थ जो है थोड़ा सही रहती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मोक्ष के साथ हमें बड़ा दिक्कत होती थी, नाश्ता पानी जो खिलाने पिलाने की चीज़ें होती है वो बहुत ही जो है ना बड़ी मुश्किल से खाता था। अब भी उसका यही रहता है, आनाकानी बहुत ही ज़्यादा करता है वो, बल्कि किशु फिर भी इतना नहीं करता है, वो मतलब जो भी बनता है घर में चाहे उसको थोड़ा सा खाना हो, चखना ही हो, लेकिन वो खाता ज़रूर है थोड़ा बहुत भी। तो थोड़ा थोड़ा करके जो है ना बस बच्चों का ऐसे ही पेट भर जाता है। अगर मैं उसके साथ ज़बरदस्ती करती हूँ तो वो भी जो है ना वोमिटिंग जैसा करने लग जाता है।
तो बस यहाँ पर जो है ना मेरा किचन तो मैंने अपना क्लीन कर दिया था। उसके बाद यहाँ पर जो है ना मैं नाश्ता करने के लिए बैठ गई थी, बल्कि मेरे ख्याल से मैंने पहले ही नाश्ता किया, उसके बाद मैंने अपना किचन क्लीन किया, क्योंकि पराठे जो है ना ठंडे हो जाते हैं, फिर खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो कभी कभी तो हमारा भी मन होता है गर्मा गर्म जो है खाने का, कभी कभी मौका मिलता है, नहीं तो मिलता नहीं है। वैसे तो घर के कामों में कितना भी लगे रहो तो ये तो निपटते नहीं है, तो थोड़ा सा जो है हमें अपने ऊपर भी ध्यान दे देना चाहिए। तो मेरा मन हो रहा था आज जो है ना, मतलब नाश्ते का तो खास कर करके मन होता है कि गर्मा गर्म मिल जाए, बाकी तो चाहे खाना मतलब थोड़ा ठंडा भी हो जाए तो भी चल जाता है, लेकिन नाश्ते में मन होता है मतलब सुबह के टाइम में तो कि गर्मा गर्म ही चाय पराठे मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बस यहाँ पर मैंने अपना किचन क्लीन किया, उसके बाद मैंने कपड़े यहाँ पर जो है आज हाथों से ही धुल दिए हैं। तो कपड़े मेरे पास आज ज़्यादा भी नहीं थे, हस्बैंड के तो मतलब एक ही शर्ट थी, और अगर जीन्स वगैरह होती है तो उसमें टाइम लग जाता है। अगर ज़्यादा कपड़े होते हैं, एक एक दो दो जोड़ी हो जाते हैं, जैसे रात में चेंज होते हैं अलग से, तो इतना ज़्यादा कपड़े थे नहीं मेरे पास, और मैंने यहाँ पर जो है ना हाथों से फटाफट धुल लिए हैं। कल तो मैंने मशीन लगाई थी क्योंकि कल चादर वगैरह भी हो रखी थी मेरे पास, और सुबह में धूप निकली थी जब मैं अपना जो है ना पोछा वगैरह लगा रही थी। लेकिन बाद में मैंने सोचा था कि मैं शूज़ धुल दूंगी आज मोक्ष के, क्योंकि कल उसको जो है ना पहन करके जाने हैं और सूख भी जाएंगे। तो फिर यहाँ पर जो है ना जैसे ही मैं ऊपर आई तो धूप इतना ज़्यादा नहीं थी, गर्मी सी तो थी मौसम में और हवा भी चल रही थी, लेकिन धूप नहीं थी। तो मैं जो है ना सोच में भी पड़ गई थी शायद ये सूखे या ना सूखे, और ड्रायर मैंने इनको किया नहीं था, तो आज कपड़े मैंने ऐसे ही डाल दिए थे। वैसे सूख गए थे कपड़े, पर थोड़ा लेट लेने के लिए मैं गई थी क्योंकि धूप आज इतना तेज़ नहीं थी जैसे डेली निकल जाती है, और कल भी काफ़ी तेज़ धूप निकली हुई थी, तो दोपहर तक ही जो है कपड़े सूख गए थे। और इस तरह से कपड़े सूख जाते हैं ना तो अच्छा भी लगता है, जब जल्दी से जो है ना 1-2 घंटे के अंदर ही सूख जाए तो ज़्यादा कपड़ों का काम नहीं फैला रहता है कि शाम तक पड़े हैं या अगले दिन तक पड़े हैं। तो जल्दी से कपड़े सूख जाते हैं, फटाफट से जो है कपड़े भी तय लगा करके फोल्ड करके कपड़ों का काम जल्दी ही निपट जाता है। तो अभी मेरे घर के काम तो ख़त्म हो गए थे, किशु को मैंने सुला दिया था, तो थोड़ा देर में बैठी रेस्ट किया मैंने। उसके बाद मैंने सोचा यहाँ पर जो है ना सिलाई कर लेती हूँ। मेरा जो एक सूट मैंने कटिंग किया था, आप सभी को दिखाया था मैंने, गोल्डन से कलर का है, तो उसकी जो है ना मैं सिलाई करूंगी। और ये मैं आप सभी को यहाँ पर ये चौक दिखा रही हूँ जो जिससे जो है ना निशान लगाए जाते हैं। तो कुछ सामान मैं अभी लेकर के आई हूँ इधर वाली मार्केट से ही, बल्कि मैं लेकर के आई थी, जो सिलाई करने के लिए चाहिए होता है और ज़रूरी भी रहता है, क्योंकि निशान लगाए बिना तो सिलाई होती नहीं है। और इसकी सबसे ज़्यादा नीड थी मुझे, बल्कि मैं सोच रही थी पता नहीं इधर कहाँ मिलेगा, क्योंकि जब नई मार्केट रहती है ना तो थोड़ा सा दुकानें ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मुझे एक पार्लर वाली दीदी ने बताया था कि वहाँ से ले लो, सामान मिल जाएगा। तो धीरे धीरे जो है ना शॉप का भी पता लग जाता है ना, जैसे रहते हुए जब हम सामान लेने जाते हैं तो फिर तो नेक्स्ट टाइम ये रहता है कि बस जाओ और फटाफट से ले आओ, तो शॉप ढूंढने का चक्कर नहीं पड़ता है। और ये चौक का डब्बा भी मैं अभी फर्स्ट टाइम ही लेकर के आई हूँ। पहले तो मैं मम्मी से ले लिया करती थी जब वहाँ पर रहते थे, लेकिन अभी यहाँ पर रहते हैं ना तो फिर मुझे अभी ये खरीदना पड़ा है। पहली बार मैंने इसको खरीदा है। मैंने इसको अभी सुलाया था कि मैं सिलाई करूँगी, लेकिन जैसे मैं सिलाई करने के लिए बैठी तो यहाँ पर किशु भी उठ गया था, तो ये फिर दोबारा सोया तो नहीं था, लेकिन थोड़ा देर इसके पास बैठने के बाद तो फिर मैंने यहाँ पर सिलाई का काम अपना शुरू किया था। फिलहाल वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।